हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ल्यू मेंग और वीर दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर देते हैं और यहाँ पर ल्यू मेंग और वीर दोनों ही अपने पंचों को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर ल्यू मेंग और वीर दोनों के ही पंच एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों की पावर यहाँ पर एक समान दिखाई देती है। यहाँ पर एनी खड़ी खड़ी बस इस फाइट को देखती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर वीर और ल्यू मेंग दोनों की पंच जैसे टकराए तो वीर को यहाँ पर काफ़ी तेज फोर्स महसूस होता है और जिस वजह से दोनों के दोनों ही कुछ कदम पीछे की तरफ खिसकने लगते हैं। वीर इस फोर्स को महसूस करने के बाद में अपने मन में सोचने लगता है कि यार मानना पड़ेगा कि ल्यू मेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। ऐसा सोचने के बाद में वीर अपने कदम अच्छे से जमाता है और अपना पंच बनाकर ल्यू मेंग के ऊपर एक पंच जड़ देता है और दोनों के पंच एक साथ फिर से टकरा जाते हैं। और इसी वक्त हम लेट परिवार की एक हवेली को देखते हैं जहाँ पर वीर और ल्यू मेंग दोनों की फाइट चल रही थी और वह बड़ी सी स्क्रीन पर इस फाइट को देखते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पास बैठे हुए दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, माय ओल्ड फ्रेंड, तुम्हें क्या लगता है कि इस फाइट को कौन जीतेगा। इस बात को सुनने के बाद में पास ही बैठा हुआ दूसरा जो बूढ़ा था वह बोलता है, इस फाइट को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा जो पोता है वो तुमसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है और इस वक्त के सबसे टैलेंटेड लोगों में तुम्हारा बेटा सबसे ऊपर रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त वीर को चुनूंगा क्योंकि वह फाइट जीतने वाला है। इस बात को सुनने के बाद में सामने की तरफ बैठा हुआ ग्रीन लालटेन नाम का जो बूढ़ा था यह बोलता है, क्योंकि वीर लुओ फैमिली का एक वंशज है और वह लुओ फैमिली को आगे ले जा सकता है, तो तुम यहाँ पर गलत हो। जहाँ तक मुझे पता है वीर ने कभी भी नॉन हेवनली क्रिप्चर की प्रैक्टिस कभी भी नहीं की है। ग्रीन लालटेन की इस बात को सुनने के बाद में पास ही बैठा हुआ दूसरा जो व्यक्ति था वो बोलता है, हाँ मुझे पता है कि वीर का लुओ फैमिली के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो वीर है वह इस यंग जनरेशन का सबसे अच्छा लड़ाकू है। इस रहस्यमय व्यक्ति की बात को सुनकर ग्रीन लालटेन कहता है, अगर आप यही सोचते हैं तो चलो ठीक है, हम इस बात पर शर्त लगाते हैं कि कौन जीतता है। और यहाँ पर जो रहस्यमय व्यक्ति था यह और कोई नहीं था बल्कि झाओ डोंगलाई था और बोलता है कि हम किस तरीके की शर्त लगा रहे हैं। इस बात को सुनकर एल्डर ग्रीन लालटेन जो था वह बोलता है, अगर इस फाइट को वीर जीत जाता है तो ल्यू मेंग को तुम अपना शिष्य बनाओगे और अपना पर्पल मेंटस इमोर्टल स्क्रॉल दोगे। और इस बात को सुनने के बाद में झाओ डोंगलाई, अगर ऐसी बात ही है तो मुझे ये बताओ कि अगर ल्यू मेंग हार गया तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। इस बात को सुनकर एल्डर ग्रीन लालटेन जो था वह इस फाइट को देखते हुए बोलता है, अगर ल्यू मेंग हार जाता है तो मैं अपने कलेक्शन में से आपको एक मनपसंद चीज़ चुनने दूंगा, आप जो चाहें उसमें से ले सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद में झाओ डोंगलाई हंसता हुआ कहता है, वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यह फिर भी मेरे पर्पल स्क्रॉल के बरोबरी नहीं कर सकता है, वह उससे कमतर ही रहेगा और मैं आपके कलेक्शन में से कुछ भी नहीं लूँगा बल्कि मुझे एंजल जीन व्हील्स चाहिए। इस बात को सुनने के बाद में एल्डर ग्रीन लालटेन बोलता है, तुम्हें वह किस लिए चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों की बातचीत के बीच में हम सभी ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो ल्यू मेंग था वह फिर से अपने आप को शांत करता है और पीछे खड़ा होता हुआ अपने मन में कहता है, मानना पड़ेगा कि वीर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है यह मुझसे कमज़ोर नहीं है बल्कि ज़्यादा ही रहेगी और इसका जो रिएक्शन टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यह सोचने के बाद में ल्यू मेंग बोलते हैं, चलो ठीक है, अब मुझे अपना असली ताकत दिखाना होगा। और फिर जो था ल्यू मेंग अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और दोनों आंखें बंद करने के बाद में हम देखते हैं कि ल्यू मेंग के माथे के बीच में एक तीसरी आंख ओपन होने लगती है और धीरे धीरे वह विजिबल हो जाती हैं और देखते देखते ल्यू मेंग अपनी आंखें खोल लेता है और यहाँ पर तीनों आंखें एकदम अजीब तरीके से ओपन होती हैं। ल्यू मेंग की पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह देखकर जो एनी थी वो बोलती हैं, क्या ल्यू मेंग ने अपनी ओडिन की आंख जो है वह खोल ली हैं और उसने इसमें महारत हासिल कर ली है। इस ओडिन आंख को देखने के बाद में जो एनी थी वह रोकने के लिए जैसे जाने वाली थी तो उसी वक्त पास में खड़ा हुआ वही नौकर जो था वह आता है और एनी को रोकते हुए बोलता है, मिस एनी, कृपया करके आप यहीं पर रुक जाइए, आप छोटे मालिक और वीर को परेशान नहीं कर सकते हैं। यह सुनने के बाद में जो एनी थी वह अपने कदम वहीं पर रोक लेती। वहीं हम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ल्यू मेंग को देखते हैं जो वीर की तरफ देखता हुआ बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है तुमने 2 जीन लॉक अनलॉक करके रखा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने 2 जीन लॉक अनलॉक करूँगा और तुमसे फाइट करूँगा। वीर ल्यू मेंग की इस बात को सुनता नहीं हो और बस अपने पंच लगातार मारता रहता है और यहाँ पर जो ल्यू मेंग था वह ओडिन की आंख को खोलने के बाद में वीर के पंचों को बहुत ही आसानी से देख पा रहा था और इसके अलावा उन पंचों को बहुत ही आसानी से रोक पा रहा था और वीर एक भी पंच ल्यू मेंग को नहीं मार पाता है। ये सब कुछ देखने के बाद में जो वीर था वह जल्दी से ल्यू मेंग के पास से दूर छलांग लगाता है और पीछे की तरफ जाता हुआ एक पल के लिए सोचता है कि
ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जो भी अटैक कर रहा हूँ वह ल्यू मेंग पहले ही जानता है। वो मेरे अटैकों को इतनी आसानी से कैसे पढ़ पा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ल्यू मेंग ने इस ओडिन वाली आंख पे पूरी तरीके से काबू पा लिया है और इसमें महारत हासिल कर ली है? नहीं, फिर भी मुझे इस टेक्निक वाली जो ओडिन आंख है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसे किसे पता चल रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे लुओ फैमिली की स्पेशल टेक्निक में होता है, जो पहले ही परिणाम जारी कर देता है और उससे रोकना नामुमकिन होता है। यह बिल्कुल वैसा लग रहा है। वहीं इन सबसे कुछ दूरी पर लेट फैमिली के अंदर हम जाओ डोंगलाई को देखते हैं, जो लगभग अपनी कुर्सी से खड़ा ही होने वाला होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ल्यू मेंग ने ओडिन की आंख कैसे ओपन कर ली है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि ओडिन की आंख तो केवल लेट फैमिली वाले ही ओपन कर सकते हैं और ल्यू मेंग का जो ब्लड ग्रुप है वह तो मिक्स्ड ब्लड ग्रुप है ना। वह लेट फैमिली की इस टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है और वह ओडिन की आंख को कैसे ओपन कर सकता है? इन सभी बातों को सुनने के बाद में जो ग्रीन लालटेन होता है वह अपने पोते की बड़ाई मारते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि ल्यू मेंग लेट फैमिली का सबसे जीनियस बंदा है। उसके जैसा अभी तक कोई भी पैदा नहीं हुआ है और उसके साथ वाले जितने भी बच्चे बड़े हुए हैं वो सब इसके पीछे हैं और वो सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि लुओ फैमिली का जो यह वीर रहेजा है यह भी मेरे पोते से आगे नहीं निकल सकता है, वो भी उसके पीछे हैं। इन सभी बातों को सुनने के बाद में झाओ डोंगलाई नीचे की तरफ देखने लगता है और नीचे की तरफ देखने के बाद में झाओ डोंगलाई ग्रीन लालटेन से बोलता है, तो ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अगर तुम्हारे पोते ने वीर को हरा दिया तो मैं अपना पर्पल स्क्रॉल ओपन करूंगा और जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है वो सब कुछ तुम्हारे बेटे को सिखा दूंगा, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। जाओ डोंगलाई की इन बातों को सुनकर ग्रीन लालटेन अपने मन में सोचने लगता है, अगर मुझे पर्पल स्क्रॉल की सारी खुफिया जानकारी मिल जाती है और ओडिन की आंख दोनों मिलकर, मुझे ऐसा लगता है कि लुओ फैमिली के स्पेशल आर्ट और छिपे हुए आर्ट को आसानी से पछाड़ सकती हैं। इतना कहने के साथ में यह सीन यहीं पर कट होता है और अब अगला जो सीन था वह सीधे ही ट्रेनिंग ग्राउंड के एरिना का होता है और यहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और सभी का एक ही टॉपिक होता है कि इस मुकाबले को कौन जीतेगा। ज़्यादातर लोगों का जो मानना था वो यह था कि लू मेंग ही इस मुकाबले को जीतेगा क्योंकि वह गॉडेस फाइट के अंदर टॉप रैंकिंग में था। और इन सभी बातों के बीच में हम एनी को देखते हैं जो अपने दांत पीसते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ देखती रहती है और अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है, तो अब मुझे पता चला कि ल्यू मेंग की ताकत क्या है और अब उसने अपनी असली ताकत बताई है। और इसी वक्त हम सीधे ही ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाते हैं जहाँ पर जो ल्यू मेंग था वह वीर से कहता है, अब तुमने बहुत ज़्यादा अटैक कर लिए हैं, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ, तो चलो बचकर दिखाना। इतना कहने के साथ में ही जो ल्यू मेंग था वह अपना पंच बनाकर सीधे ही वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वीर इस पंच को रोकने के लिए अपने हाथों की शील्ड बनाता है और इसके इम्पैक्ट की वजह से वीर कई कदम पीछे की तरफ खिसकता हुआ चला जाता है। ल्यू मेंग अपने इस पंच को रुकता हुआ देखकर वीर से बोलता है, मानना पड़ेगा कि तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक हो, तुमने मेरा एक पंच रोका, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जीत है। वहीं जो वीर था वह इस पंच को रोकने के साथ में अपनी आंखें ओपन करते हुए बाहर की तरफ देखने लगता है। वहीं सोचता है कि भले यह जो टेक्निक है यह ओडिन की आंख जो है यह सब कुछ देख लेती हैं, लेकिन फिर भी यह मेरी हेवनली आर्ट की तरह है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर मैं डिफेंस पर अपना ध्यान देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे बच सकता हूं और अपने अटैकों और डिफेंस से आसानी से बच सकता हूं। और डिफेंस करके मैं खुद को तो बचा सकता हूं लेकिन मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ और उसके डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहा हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं उसे कैसे हराऊँगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो देखने के लिए जल्दी से कमेंट करके बताना कि आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं। और जिसने भी वीडियो को अभी तक हाइप नहीं किया है वो वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके।